न्यू यॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी उन 8 यूनिवर्सिटियों में शामिल है जिन्हें तालीमी इदारों की दर्जाबंदी करने वाली आईवी लीग ने आला तरीन तदरीसी और इल्मी मराकज़ करार दिया है। इस यूनिवर्सिटी के बीचों बीच सतूनों वाली लाइब्रेरी की इमारत पर दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किरीन, साइंसदान, अदीब और मुस्लिहीन के नाम कुनिंदा हैं। एक तरफ से पढ़ना शुरू करें तो कदीम यूनानी शायर होमर से आगाज होता है, और फिर सुकरात, अफलातून, अरस्तु वगैरह के बाद छलांग लगाकर जदीद मुफक्किरीन के नाम नजर आना शुरू हो जाते हैं। यूं लगता है कि जैसे यूनान की बर्बादी के बाद से लेकर 12वीं सदी ईस्वी तक दुनिया अंधेरे और तारीकी में डूबी हुई थी कि एक दिन अचानक रोम के शहरों में आसमानों से उलूम की बारिशें शुरू हो गईं और वहां अहयाए उलूम रेनेसांस शुरू हो गया। इस सारे अरसे में मुसलमानों के 700 साल आते हैं जो इल्म व इरफान, साइंस व तिब और अदब व आगाही के ख़जानों से अबारत हैं। एक मनसूबाबंदी के तहत पहले उनके तज़किरे तारीख की किताबों से खुर्चे गए, फिर निसाब तालीम ऐसे मुरतब किए गए जिनमें इन 700 सालों को तारीख अदवार, डार्क एजिस कहा गया, और रही सही कसर उस वक्त पूरी हो गई जब तारीख नवीसी दानिश्वर नुमा मजमून निगारों और आज की दुनिया के कॉलम निगार मुफक्किरों के हाथ में आई। ऐसी मक्खी पर मक्खी मारी गई कि आज का मुसलमान नौजवान जो उनकी तहरीरें पढ़ता है उसके सामने अपने आबाओ अजदाद का कोई मुस्बत चेहरा ही नजर नहीं आता। बरे सगीर पाको हिंद की इल्मी तारीख का तो चेहरा ही मस्क करके रख दिया गया है। अंग्रेज हुक्मरानों ने अपनी सरपरस्ती में ऐसी तारीख लिखवाई जिसमें मुसलमानों को सिर्फ घुड़सवार और तलवार और तीर के धनी बनाकर पेश किया, और उनके मुकाबले में हिंदू कदीम कलमी नुस्खों की मदद से उन्हें आला और अरफा साबित करने की कोशिश की गई। आज मेरी नस्ल तक जो तारीख पहुंची है उसका खुलासा ये है कि इल्म की तरक्की और तरवीज कब्ल मसीह अव्वलन यूनान में हुई थी, या फिर उसी दौर में हिंदुस्तान एक इल्मी मरकज था। फिर उसके बाद के अदवार तो सब तारीकी में मुसलसल डूबे रहे, यहाँ तक कि यूरोप ने इल्म की शम्में रोशन की। उसूल हुक्मरानी और उमूर सल्तनत के बारे में तहरीरों की फहरिस्त को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा पत्थर पर कुनिंदा बादशाहों की हिदायत हैं। इनका आगाज नमरूदों के मुल्क बाबुल के हुक्मरान हमुराबी के 282 कवानीन कहा जाता है। फिर उसी अहद के कदीम फ़राईन मिस्र, चीन की टेराकोटा फौज और मैंड्रिन्स के कवानीन और अशोक की पत्थरों पर कुनिंदा तहरीरों का तस्करा होता है। दूसरी फहरिस्त उन कुतुब की तहरीर है जो माजी में लिखी गईं। इस फहरिस्त का आगाज अफलातून की अल जमहूरिया रिपब्लिक से होता है जो 300 साल कब्ल मसीह में लिखी गई, और उसके बाद चांकिया या कोतालिया की किताब अर्थशास्त्र का तस्करा बड़े जोरों शोर से किया जाता है। अर्थशास्त्र 1905 में दरियाफ्त हुई जब एक तामिल ब्राह्मण ने मैसूर में खोले जाने वाली लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन बेंजामिन लेविस राइस को पीपल के पत्तों पर लिखी हुई ये किताब पेश की, और उसने उसका अंग्रेजी में तर्जुमा करवाकर छापना शुरू कर दिया। 20 साल बाद उस किताब के कुछ और हिस्से मलयालम जबान में कहीं से मिले। फिर चंद सालों बाद गुजरात की एक लाइब्रेरी में देवनागरी जबान में उसके कुछ हिस्से मिले। आखिरकार उन मखतूतों को जमा करके 1960 में आर.पी. कंगले ने एक जामे किताब अर्थशास्त्र नाम से शाया कर दी। तमाम तारीखी शहादतें जो उन मखतूतों से मिलती हैं उनके मुताबिक ये किसी एक मुसन्निफ की नहीं बल्कि लातादाद मुनसिफीन के मुरतब किए गए उसूल हुक्मरानी हैं। कम अज़ कम 3 मुसन्निफों पर तो इत्तेफाक है जिन्होंने इसे तहरीर किया, एक चांकिया, दूसरा कोतालिया और तीसरा विष्णु गुप्ता। हमारे जदीद दानिश्वर मुफक्किरीन और अखबारी मौर्रखीन की चालाकी देखिए कि आपको उनकी तहरीरें और कॉलम पढ़कर यूं लगता है जैसे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी हिंदू सल्तनत मुद्दतों कायम रही, जिसमें चांकिया नाम का एक अजीम सियासी दानिश्वर पैदा हुआ जिसने बादशाह की हिदायत के लिए अर्थशास्त्र नामी अजीम किताब तहरीर की थी। एक ऐसी तहरीर जो किताबी सूरत में ही 1960 में मुनज़्ज़म होकर सामने आई, उसे आज हिंदू दानाई की बदतरी साबित करने के लिए पेश किया जाता है। हालांकि जिस तरह हिंदुस्तान कभी एक मुनज़्ज़म मुल्क नहीं बल्कि कई हजार राजाओं का मलहूबा था, वैसे ही ये किताब भी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लोगों के लिखे गए ख्यालात पर मुश्तमिल दस्तावेज हैं। इसके बाद ये फहरिस्त अचानक मैकियावेली की किताब द प्रिंस पर आ जाती है जो 1532 में शाया हुई। दरमियानी अरसे में यूं लगता है जैसे तारीख रुक गई थी, इल्म खत्म हो गया था और तहजीब किसी अंधेर नगरी में गुम हो गई थी। इसीलिए कि ये बददियानत लोग किसी मुसलमान मुफक्किर, दानिश्वर या फिलोसोफर की लिखी किसी किताब का इस फहरिस्त में जिक्र नहीं करते। अंदाज़े हुक्मरानी और उमूर सल्तनत के हवाले से इस गर्द-आलूद तारीख में एक मुसलमान हुक्मरान ऐसा गुजरा है जो तहरीरी मशवरों के लिए किसी चांकिया या मैकियावेली का मोहताज नहीं था।
بلکہ اس نے خود اس فن پر 2 عظیم کتب تحریر کی ہیں۔ اس بادشاہ اور عظیم مصنف کا نام فخر الدین مبارک شاہ ہے، جو 1338 سے 1349 تک موجودہ بنگلہ دیش کے علاقے پر حکمران تھا۔ اس کا دارالحکومت سونار گاؤں تھا اور اس میں کمیلا، نوخالی، سلہٹ اور چٹاگانگ شامل تھے۔ ابن بطوطہ جب یہاں آیا تو اس نے اسے ایک ایسا ممتاز اور خود مختار بادشاہ بتایا ہے جس کے دور میں سڑکوں کی تعمیر سے لے کر لاتعداد فلاحی منصوبے جاری تھے اور انصاف کا دور دورہ تھا۔ فخر الدین مبارک شاہ نے اصول حکمرانی پر 2 کتب تحریر کی ہیں۔ پہلی کتاب کا نام آداب الملوک و کفایت الملوک ہے، جس کا مطلب بادشاہ کے آداب اور رعایا کی خوشحالی، اور دوسری کتاب کا نام ہے آداب الحرب و شجاعت، یعنی جنگ اور بہادری کے آداب۔ پہلی کتاب جو آداب و اصول حکمرانی کے بارے میں ہے وہ اس قدر وسیع اور مفصل ہے کہ افلاطون کی الجمہوریہ، ارتھ شاستر اور میکاولی کی پرنس میں ان کا عشر اشیر بھی نہیں ملتا۔ بادشاہوں کے بارے میں کتاب کے باب کا آغاز جس فکرے سے ہوتا ہے وہی اس کتاب کو دنیا میں لکھی گئی ایسی تمام کتابوں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ فکرہ یہ ہے، عالموں کے بعد سلاطین آتے ہیں جنہیں خدائے بزرگ و برتر نے صاحب امر کہا ہے، اور دنیا کی بہتری ان کی ذات سے وابستہ ہے۔ یعنی مصنف جو کہ خود ایک خود مختار بادشاہ ہے، اس نے جب لوگوں کی عزت و توقیر کے حساب سے درجہ بندی کی تو عالموں کو سلاطین اور بادشاہوں سے بلند رکھا ہے۔ اس باب کے آغاز کے بعد فکرے یوں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، اگر بادشاہ نہ ہوتے تو لوگ ایک دوسرے کو کھا جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہے جس میں مظلوم پناہ لیتے ہیں، اور سائے سے مراد راحت و آسائش ہے، اس لیے کہ وہاں انصاف اور امن ہوتا ہے، اور یہ مظلوموں کے رہنے اور ظالموں سے بھاگ کر بادشاہوں کی پناہ و حمایت میں آنے کی جگہ ہے۔ گزشتہ 5000 سال سے اصول حکمرانی اور بادشاہت سے متعلق لاتعداد کتب تحریر ہوتی چلی آ رہی ہیں، اور بادشاہ کو زمین پر اللہ کا سایہ بھی کہا جاتا رہا ہے۔ لیکن کوئی مجھے صرف ایک ایسی کتاب نکال کر دکھا سکتا ہے جس میں بادشاہ کے سائے کی اس قدر خوبصورت تعریف کی گئی ہو۔ یعنی اگر بادشاہ کا سایہ انصاف اور امن کا سایہ نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کا سایہ نہیں۔ لیکن امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک کوئی آج کی اس مہذب دنیا میں اس کتاب کا تذکرہ تک نہیں کرتا۔ یہ ہے سیکولر لبرل تعصب کی علمی دنیا۔